कि मैं कौन हूं। मैं वो जिसे मैं जानता हूं, या मैं वो जिसे आप जानते हैं, या मैं वो जिसे मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने। कभी पूछा आपने अपने आप से? बताएं, कभी किसी ने अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूं? आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है सबको नींद है आज शायद। नींद है तो हम आज क्लास को ऑफ करते हैं, कल आते हैं फिर। सब जाग रहे हैं? किसी ने पूछा अपने आप से कि मैं कौन हूं? जब तक हम में खुद शनासी नहीं है, हम कभी अच्छे वकील नहीं बन सकते। क्योंकि वकील, कुरान पाक में बताया गया कि वकील अल्लाह के एक नामों में से नाम है। कुरान पाक में 500 बार वकील नाम का जिक्र है, और अल्लाह के एक नामों में से नाम है। और फिर इसे कहा जाता है कि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। जब हमें ये फीलिंग्स ही नहीं है कि आज हम लॉर्ड्स बनने के लिए आए हैं किसी में फीलिंग्स? फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो हमें महसूस करना है हम कहाँ वकील बनेंगे। वकील कहाँ बनना है हमने? बताएं, पूछें अपने आप से, वकील कहाँ बनना है हमने? अच्छा, सोसाइटी के अंदर वकील बनना है। जब तक हम अपने अंदर आप वकील नहीं बनते, हम कभी सोसाइटी के अंदर वकील बन ही नहीं सकते। जो खुद से ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि आज इस सेशन में बहुत से हमारे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं। हो सकता है वो किसी प्रोफेशन से रिटायर होकर आज वकील बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, जिस तरह से अगर हम एक नौकरी लेने जाएं, 20,000 की नौकरी होती है तो इंटरव्यू कैसा होता है हमारा, और वही नौकरी अगर 50,000 की हो, और फिर अगर वो नौकरी 5 लाख रुपए की हो, तो कैसा इंटरव्यू होगा। लेकिन आज आप लॉर्ड्स बनने जा रहे हैं, और मुझे अमूमा 99% लोग ये सुनते हुए मिलते हैं कि हम पे जैसे ये लॉ गेट जो है ना वो थोपा गया है। जो मिलता है शिकायत करता है कि जैसे कोई गलत कानून पास हो गया हो लॉ गेट का। आप सबने अपने जहन में अपने आप को डिफेंसिव बनाया हुआ है कि एक एलिगेशन है हम पे, हमने किस तरह से डिफेंस करना है। जो लॉ का स्टूडेंट मिलता है 5 साल पढ़ने के बाद, लॉ गेट की जब बारी आती है तो उसने खुद को बड़ा डिफेंसिव बनाया होता है। वो एक पिक्चर मैंने देखी थी, किसी दोस्त ने शेयर की फेसबुक पे, कि एक गधा था, उसके ऊपर बुक्स दोनों तरफ किसी ने लादी हुई थी। तो हमने अपने आप को वो क्यों बनाया हुआ है? आज ये लॉ गेट को सुनते हुए मुझे वो कभी कभार मैं अगर खुद से पूछूं तो मुझे वो गधे की पिक्चर याद आती है जिसके दोनों तरफ बुक लटके हुए हैं, और हम उसी अपने आप को डिग्रेड किए हुए, मायूस हुए हुए हम। क्यों? हम लॉर्ड्स बनने जा रहे हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें बताया गया कि लॉ गेट ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी है? हमारे कंधों पर कल कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कभी हमने महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम वकील क्यों बनने जा रहे हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एसीसीए, बीबीए, एमबीए, किसी प्रोफेशन का इतना कुरान पाक में जिक्र नहीं है। तो काइंडली खुद को सबसे पहले पहचाने, वजह जाने कि आखिर हम जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, और ये जो आज लॉ गेट है जिसको आपने बड़ा मुश्किल एक जहन पे सवार किया हुआ है, और आपको सब आता है, आपको सब पता है कि क्या है। आपने गुज़िश्ता 5 सालों में, चाहे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी जो सिलेबस दिया गया लॉ गेट का, वो हर पोर्शन में से एक थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन दिया गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप जहन क्लियर कर लें कि आपको पता है, आपको आता है, और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ना है तो वो क्यों पढ़ना है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ये आप डिफेंसिव ना बने कि आप पे थोपी गई है और आपको टेंशन है कि यार 3 अटैम्प्ट हैं। आप जहन में ये रख के बैठे हुए हैं कि यार 3 अटैम्प्ट हैं, 5 हैं, अल्लाह करे निकल जाए। नमाज़ पढ़ते हैं तो आप दुआ मांगते हैं कि मेरी लॉ गेट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा अगर अपने आप से एक बार पूछ लें कि आप हैं कौन, तो मैं समझता हूँ कि लॉ गेट तो क्या, हमारी ज़िंदगी के सब मसले हल हो जाने हैं। और आज जिस तरह से हमारा पीपीसी का एक पोर्शन है, क्या है पीपीसी? इतनी मोटी हम किताब देखते हैं अपने हाथ में और हम उलझ जाते हैं कि हमें किस तरह से सेक्शन याद होंगे। क्या है पीपीसी? कोई बताएगा मुझे? पाकिस्तान पीनल कोड। क्या कहता है पाकिस्तान पीनल कोड? पूछें खुद से, मुझे बताएं। मैं पढ़ाता रहूँगा तो मैं पढ़ा के आपको चला जाऊँगा और आप फिर किसी को नींद अभी आ जाएगी, कोई घर जाके सोएगा। क्या है? जिसको जितना आता है बताएं, कोई इशू नहीं है। क्या है पीपीसी? क्या है? क्रिमिनल लॉ। ये क्या बताता है? पीपीसी हमें क्या बताता है? पीपीसी क्या बताता है हमें? पीपीसी हमें बताता है कि आप जो भी ऑफेंस करते हैं उसके अगेंस्ट क्या आपको सजा मिल सकती है। वो एक सब्सटेंटिव लॉ है वहाँ पे, जो ना सिर्फ आपको प्रोसीजर नहीं दी गई है, बल्कि आप सिर्फ बताया गया है कि आप ये ऑफेंस करेंगे तो इसके लिए आप ये पनिशमेंट पाएंगे। समझे आपके पीपीसी क्या है? इनकी आवाज़ तब तक आई या मैं माइक रख के बात करूं ताकि सब हम ऐसे ही बात करें? इनका कहना यह था कि पीपीसी में क्राइम बताए गए हैं कि उसकी सज़ाएं कितनी हैं। और क्या बताया गया पीपीसी में? और क्या बताया गया? वो तो इन्होंने बताया ना कि पनिशमेंट बताई गई, सज़ाएं बताई गई। और क्या बताया गया? देखें, सबसे पहले हमें अपना बिल्कुल जहन रिलैक्स करना है। आज हम यहाँ पर कल से बेहतर बनने के लिए हैं। किस लिए हैं? हमें सब आता है। सबसे पहले तो ये यकीन रखना है, आज अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, 5 साल पढ़ने के बाद अगर आज यहाँ पर हैं, तो अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि आपको सब आता है, सब पता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं कि आज हम कल से बेहतर बनें। पाकिस्तान पेनल कोड में बताया गया 3 चीज़ें। क्या बताई गई? रिपीट करें। वो क्या 3 चीज़ें हैं? एक तो जुर्म की सज़ाएं बताई गई, ठीक है, लेकिन क्या जुर्म है? आज मैं अगर यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो हमें एक वकील बन के सोचना है कि क्या मेरा ये एक्ट जुर्म है? कि क्या मेरा ये एक्ट जुर्म है? और
आज अगर मैं यहाँ पे खड़े होके अपने वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ आपको कोई बात कर रहा हूँ तो क्या वो ऑफेंस है? बिल्कुल। तो पाकिस्तान पेनल कोड में ये बताया गया कि किस जुर्म की क्या सज़ा है और क्या जुर्म है। और फिर तीसरी चीज़ क्या बताई गई? हमारा जो टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस, वो क्या बताता है हमें? हाँ बताएं, खड़े होके बताएं। हमें जितना आता है हम आज उसी से सीखेंगे। और इसके अलावा जनरल एक्सेप्शंस में और क्या बताया गया? जी जी बताएं। किन सूरतों में ये जो पनिशमेंट्स हैं जो ऑफेंसेस को ब्रेक कर रही है वो आप पे लागू नहीं होती? जनरल एक्सेप्शंस में बताया गया कि कौन सा हमारा ऐसा एक्ट है जो जुर्म के ज़िम्रे में नहीं आता। क्लियर? कितना इजी है। अब एक जज ने किसी को 3 साल की सज़ा दे दी और अपील में गया, बंदा बरी हो गया, तो क्या इस पे जज को सज़ा है? क्यों? बताएं, आपको पता है, आप बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, हमने अपना माइंड क्लियर करना है। हमारा जो आज पीपीसी का जो पोर्शन है वो बड़ा लिमिटेड पोर्शन है। सबसे पहले उसमें क्या है? सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? कोई और? कौन सा चैप्टर है ये? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। जनरल एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है? देखिए बड़ा इजी है। थोड़ा सा आपने इसको, जो पीपीसी को लोग कहते हैं कि मुश्किल है, हम सेक्शन किस तरह से याद करें, हम सेक्शन तो भूल जाते हैं। आप इंजॉय करेंगे जितना पोर्शन दिया गया है ना इसमें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी उसको इतना पता होना चाहिए। और शायद अगर हम लोगों को बताना शुरू करें, जिस तरह से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें अगर हम थोड़ी सी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आम आवाम बड़ी उससे खुश होती है, क्योंकि उससे अपने राइट्स का पता चलता है। अब ये जो जनरल एक्सेप्शंस है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हर रोज़ जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर रोज़ जो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ें बताई गई कि जज क्या है, जस्टिस क्या है। पढ़ा है आपने? डेफिनेशंस पढ़ी है आपने? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जज क्या है? थोड़ा जोर से सब सुने, बताएं। कोई भी ऐसे शख्स जो कि फैसला करता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, उसको कॉमन टेक्नोलॉजी में जजमेंट, और फैसले की है कुछ कवानीन और उस स्टेट के जो भी जनरल लॉज होते हैं या कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब जो पीपीसी में जज की डेफिनेशन बताई गई,
ठीक है, उसके अलावा जज की कितनी किस्म है? जज की कितनी किस्म है? एक तो जज वो है जो कोर्टों में बैठे हुए हैं, जो फैसला सुनाते हैं, जिसकी डेफिनेशन यहाँ दी जस्टिस में बताई गई। लेकिन दी जज कौन है अकॉर्डिंग टू पीपीसी? हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव फैसले होते हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स वगैरह ले रहे होते हैं, वो भी जज की डेफिनेशन में आते हैं अकॉर्डिंग टू पीपीसी। और फिर पीपीसी में बताया गया जेंडर डेफिनेशन क्लास में। अब यहाँ क्लास में मैं कहता हूँ मेरे शहजादों, अब मेरी बहनें नाराज़ हो जाएंगी, कहेंगी कि क्या शहजादे सिर्फ यही हैं, हम शहजादियाँ नहीं हैं। लेकिन पीपीसी क्या बताता है? जेंडर का क्या बताता है? कि बोथ ही, शी, हिम, हर अगर कहीं किसी सेक्शन में यूज़ होता है तो वो दोनों के लिए यूज़ होगा। पीपीसी, अकॉर्डिंग टू पीपीसी, शहजादा और शहजादियाँ, महाराजा और महारानियाँ सब कौन हैं? ही, शी सब एक हैं। क्लियर? और फिर मैन कौन है? मैन तो हमें पता है मैन कौन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीपीसी, पीपीसी में जो डेफिनेशन बताई गई, मैन कौन है? अच्छा, मेल ह्यूमन बीइंग। कोई और? ऑल एजेस ऑफ, 1 साल का बच्चा, उसे भी मेल कहा जाएगा। और 1 साल की अगर लड़की है और फिर 70 साल की कोई मलिका है, उससे भी क्या कहा जाएगा? वुमेन। क्लियर? फिर पर्सन, अब अगर कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हम बात करें तो ये किस डेफिनेशन में आएगी? वेरी गुड, देखो आपको आता है ना, पक्का? आगे चलें? अच्छा, सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है? सर्वेंट ऑफ द स्टेट, कोई और? सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है और पब्लिक सर्वेंट कौन है? क्या फर्क है दोनों में? देखें, पब्लिक सर्वेंट 2 लफ्ज़ हैं। अमूमा ये क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि पब्लिक सर्वेंट कौन है और सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है। अब पब्लिक सर्वेंट, एनी पब्लिक ऑफिसर, चाहे वो नेवी ऑफिसर हो, वो आर्मी ऑफिसर हो, वो जज हो, वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट। एंड सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे यहाँ बहुत से इदारे जो हैं